हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी और सभी का रिज़ल्ट आ चुका है, सबकी जॉइनिंग हो चुकी है। सोशियोलॉजी का कल आ गया है अभी स्टेशन अलॉटमेंट का, तो लगभग सभी की ही जॉइनिंग आप लोग मान के चले हो गई है। इकोनॉमिक्स का है भई, इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू जहाँ तक मुझे लग रहा है मई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों की प्रोविज़नल जो लिस्ट आती है रिजेक्शन की वो आ चुकी है। फिर इसके बाद एक फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आएगी, साथ में ही आपका शेड्यूल डाल दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स वालों का भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा भई। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी जिनका इंटरव्यू है कि ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अच्छे से अपने सब्जेक्ट को रीड करें, उस पर पकड़ बनाएँ और हरियाणा जीके में ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एजुकेशन पॉलिसीज़ मिनिस्टर और आपकी एनईपी इनको अच्छे से करें। बाकी कौन कहाँ से क्या पूछ लेता है किसी को नहीं पता होता, ठीक है? और एक जो साइकोलॉजी होती है वो सिचुएशनल बेस्ड साइकोलॉजी पूछी जाती है, ना कि ये आपके जो अदर क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो मतलब जिन प्याजे वाली नहीं पूछी जाती है, आपसे सिचुएशनल बेस्ड जो साइकोलॉजी होती है वो पूछी जाती है और उसका जवाब वही होता है जो एट ए टाइम आप उसमें देते हो, तो उसको आप पहले से भी आप वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये जैसे ऐसे सवाल हैं कि आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हो? अच्छे टीचर के क्या गुण होते हैं? ठीक है? आप में क्या कमियाँ हैं? इस तरीके के क्वेश्चन आपको पहले से पता होने चाहिए, आप कर भी सकते हो इनको तैयार, ठीक है? बाकी इंग्लिश वाले बात भी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनके काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, क्या मैम प्री होगा, क्या मेंस होगा? अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है भई कि प्री होगा या मेंस होगा, ठीक है? तो लेकिन होगा ज़रूर भई, चाहे आपका प्री हो, चाहे आपका मेंस हो, एग्ज़ाम तो देखो होगा ही होगा। तो आप अपने एग्ज़ाम पर लगातार फ़ोकस करें और मुझे नहीं लगता कि मेंस के लिए कुछ आपको अलग से तैयार करना होता है। मेंस के लिए सिर्फ़ क्या होता है कि आपको रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। प्री का जो डाटा आपके पास होता है, आप मेंस में वही तो तैयार करते हो। तो प्री और मेंस में ज़्यादा कोई डिफ़रेंस नहीं होता, बस आपकी रिटन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए आप प्री और मेंस दोनों को साथ लेके चलो भई, इंग्लिश वाले जो भी होगा उसमें फिर आप अपना कर लेना। रही बात ईडब्ल्यूएस और ईएसएम कैटेगरी की, जिनकी सीटें भई अभी तक हुई नहीं थी, तो वो प्रोसेस आप लोगों का चला हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर ईडब्ल्यूएस की और ईएसएम की सीटें खाली थी, तो वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएँगी। जनरल का मतलब ये है कि चाहे उसमें बीसी का बच्चा टॉपर आ रहा है, बीसी बी का, ए का, तो वो भी जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है? तो अभी उनका प्रोसेस चला हुआ है, इसके रिगार्डिंग आप एचपीएससी जा भी सकते हैं, भी पता भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जो मेवात वाली जिन जो बच्चे हैं, तो वो प्लीज़ उसके लिए ज़रूर प्रयास करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल है, मैथ है, कि वहाँ पर बहुत सारी पोस्टें वैकेंट हैं मेवात में। तो जब एक कैंडिडेट हर प्रोसेस से निकला है, इंटरव्यू तक वो गया है, तो उसको कहीं ना मिलने से अच्छा है कि मेवात में मिल जाए क्योंकि सेम भर्ती है, सेम एग्ज़ाम हुआ है। तो एक बार आप अपना उसके लिए भी अच्छा वकील ज़रूर करें, ठीक है? क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसी अपनी बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से रखने वाला होना चाहिए। उसके लिए आप लोग सभी मिलकर प्रयास करें, भई ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ़ 4-5 कैंडिडेट हैं जो एक्टिव हैं, बाकी कुछ इसमें ख़ास प्रयास करते नहीं हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि भई उनके करने से हो जाएगा, तो आप सभी को मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए तभी ये काम होगा। दूसरा बीसीए, बीसीबी का जो कोर्ट केस है उसकी तारीख 24 तारीख है भई, तो देखो क्या रहता है। डिसीज़न वैसे कहा जा रहा है कि बीसीए, बीसीबी के फ़ेवर में आएगा। बस ये है कि भई जल्दी से आ जाए तो जितनी सीटें होल्ड की गई हैं, धीरे-धीरे आपको उनके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि सीटें होल्ड की गई हैं ना। तो उसके बाद ही आपको वो सीटें देखने को मिलेंगी और रही बात वेटिंग की, तो वेटिंग अभी नहीं आएगा, आएगी कम से कम ये बात मान के चले भई 6-7 महीने के बाद आपको इस भर्ती की वेटिंग देखने को मिलेगी और वेटिंग ज़रूर आएगी क्योंकि नीचे एक लाइन लिखी हुई है वेटिंग के रिगार्डिंग, तो वेटिंग आप लोगों की इसमें आएगी। और दूसरा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिट कार्ड आप लोगों के आ गए हैं, तो स्क्रीनिंग के भी और आपके जो हैं सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के भी। तो वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, ऑप्शन आ चुका है भई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, मैंने देखा था। तो जिनका मेंस का एग्ज़ाम है वो भी और जिनका प्री का एग्ज़ाम है वो भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और लगातार इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें भई कि आपको 5वाँ गोला जो है वो सर्कल
ज़रूर करना है, ठीक है? और लगातार तैयारी करते रहें, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।